वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 77वें गणतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई या शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के नगर परिषद के लोहिया स्टेडियम से मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आइए कार्यक्रम को अवलोकन करते हैं। सावधान होंगे, सावधान। ध्वजारोहण हो रहा है। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। ध्वजारोहण, राष्ट्रदूत सभी एक साथ विश्राम होंगे। पीटी के साथ परेड की तैयारी है। एनसीसी कैडेट सार्जेंट यहाँ से शुरू करेंगी। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। 77वें गणतंत्रता दिवस की परेड का आप दृश्य देख रहे हैं। आप सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। गणतंत्रता दिवस 77वें समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुजानगढ़ के नगर परिषद के लोहिया स्टेडियम से। हिलोप भक्त का आदेश। सभी प्लाटून के छात्र छात्राएं खड़े हैं। राठौड़, एनसीसी कैडेट सोना देवी सेठिया, श्रीमान जी परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। का एक बार मैं तो चाहता हूँ पधारे। परेड के निरीक्षण के लिए अतिथि पहुंच रहे हैं। एक बार बहुत ही सुंदर दृश्य सुजानगढ़ से देख रहे हैं आप। 77वें गणतंत्रता दिवस की परेड शुरू हो रही है। प्लाटून नंबर 1 सावधान का आदेश मिला है। थोड़ा सा दूर कर ले माइक, ट्रिम से थोड़ा सा दूर कर ले छगन जी। कसू यादव और खुशी गहलोत सोना देवी सेठिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़ के छात्र आए। निरीक्षण किया जा रहा है 77वें गणतंत्रता दिवस की। रघुनाथ राय जाजोलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आज जो निरीक्षण हो रहे हो श्री पूनमचंद बगड़िया राजकीय अंग्रेजी
माध्यम जादोरिया राजकीय बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्रों का सावधान की मुद्रा में सभी तैयार। 26 जनवरी देखिए एसपीसी की छात्राएं हैं ये। गणतंत्र दिवस का यह प्रतीक है उस गौरव का जो हमें दुनिया के सबसे महान संविधान ने दिया। लहू वतन का जिसकी रगों में बहता है वह शख्स मौत के साये में भी निडर रहता है। हर एक हिंदुस्तानी रखता है यही संकल्प, हर एक हिंदुस्तानी रखता है। का अवलोकन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर गर्व करने वाला नजारा है। बारी बारी से सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। ड्रम की आवाज की बदलती लय के साथ सार्जेंट और पायलट की गति भी बदल रही है। यह जीवन की बदलती बहुत ही सुंदर दृश्य परेड का आप देख रहे हैं। की कला है। कभी सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स परेड की अगुवाई कर रही हैं नियंत्रण और हमेशा बना रहता है। एडीएम परेड का निरीक्षण करते हुए आज का 1950 में हमने स्वयं को एक संप्रभु समाजवादी केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि देश की आत्मा। आज जब हम शानदार नजारा परेड का सुजानगढ़ के नगर परिषद इनके लोहिया स्टेडियम से आप देख रहे हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा यही देश की आत्मा अर्थात संविधान हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जहाँ वतन की खातिर निसार हो जाने दो, जहाँ वतन की खातिर को प्रस्थान कर रही है। पायलट अनुराधा, पायलट वसु यादव और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह महसूस करे कि राष्ट्र स्वतंत्र है और राष्ट्र की रक्षा करना उसका धर्म। 21वीं सदी के इस दौर में डिजिटल क्रांति और तकनीक के युग में भी हमारा सबसे बड़ा हथियार एकता है। शानदार परेड का नज़ारा सुजानगढ़ से देख रहे हैं आप। 77वें गणतंत्रता दिवस की ये परेड सुजानगढ़ के नगर परिषद इनके लोहिया स्टेडियम हो रही है। श्री पुरुषोत्तम लीलड़, श्रीमान पुरुषोत्तम लीलड़ के निर्देशन में ये दल तीसरा प्लाटून स्कूल पुलिस कैडेट्स श्री रघुनाथ राय जाजोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पंकज भाटी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए श्रीमती विजय लक्ष्मी वरिष्ठ सहायक शिक्षिका के मार्गदर्शन में प्रस्थान कर रहा है। प्लाटून लीडर वर्षा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का इसमें दैन्य देखते देश के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी। प्लाटून नंबर 8 श्रीमती ममता के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शानदार परेड आप देख रहे हैं। कदम से कदम मिलाते हुए सलामी के साथ प्रस्थान कर रहा है। प्रभारी है श्रीमती गणपति देवी सहायक शिक्षक। प्लाटून नंबर 10 श्री रामकुमार बराड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। प्लाटून लीडर आयशा ने आदेश दिया है। राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए प्रभारी परमेश्वर लाल यादव वरिष्ठ अध्यापक के मार्गदर्शन सुजानगढ़ की विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राएं शानदार परेड प्रस्तुत कर रहे हैं 77वें गणतंत्रता दिवस पर। और इस बार भाजपा अंतिम प्लाटून बोरमल मिश्र राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 6 का प्लाटून लीडर स्नेह का के आदेश दायने देने के साथ सलामी देते हुए प्रस्थान किया।
प्रभारी श्री गौरलाल पांडर, शारीरिक शिक्षण। देशभक्ति का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता। देशभक्ति का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता। देश को आगे ले जाना भी किसी इबादत से कम नहीं है। जब ये छात्र छात्राएं मार्चिंग करते हैं तो इनके पैरों की दमक यह बताती है कि भारत का युवा अब रुकने वाला नहीं है। यह प्रगति की राह पर निरंतर अग्रसर है। इनके हाथों का चलना, इनकी नजरें जो बिल्कुल सामने लक्ष्य पर टिकी हुई है, यह सब एक विकसित भारत के विजन को दर्शाती है। मार्च पास्ट के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सकारात्मकता का डर और आलस्य को मिटाकर इन्हें एक कर्मठ नागरिक बनाता है। इस रूप शारीरिक व्यायाम यानी पीटी शुरू हो चुकी है। 20 सालों से 33 पंक्तियों में कुल 699 नन्हे छात्र छात्राएं व्यायाम प्रदर्शन कर रहे हैं। मैदान पर चारों ओर बिखरी है केसरिया, सफेद और हरी छटा। माइक ले जाओ ड्रम के पास। एक लय और एक ताल के साथ यह अभ्यास शैक्षिक व्यायाम मुक्त हस्त अभ्यास किया जा रहा है। जैसे ही ड्रम का पहला डंका गूंजता है, हम देखते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं का शरीर एक नई ऊर्जा से भर उठता है। शैक्षिक व्यायाम की यह प्रक्रिया अनुशासन की पहली पाठशाला है। यहाँ हर हरकत के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। जब हमारे बच्चों का ध्यान ज्यादा मोबाइल में रहता है, इसलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे सही से नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि आजकल के बच्चों की एकाग्रता केवल मोबाइल में रहती है। इस तरह की गतिविधियों में बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तैयार होते शिक्षण संस्थानों में बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह है। गौर से देखें तो इन पंक्तियों को जहां हर छात्र दूसरे छात्र के साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जब ये छात्र एक साथ अपने हाथों को आकाश की ओर उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे हमारे देश की आकांक्षाओं को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास पूरा नहीं है बच्चों का। यह सिंक्रोनाइजेशन हमें सिखाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों न हो, जब तक आप समूह के साथ मिलकर काम करना नहीं सीखते, तब तक हम एक महान समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कैसे ये छात्र ड्रम की एक ध्वनि पर एक ही पल में अपने हाथों और पैरों का संचालन कर रहे हैं। यहां सैकड़ों शरीर है, लेकिन हरकत एक है। बहुत ही नन्हे बच्चे हैं, बहुत सुंदर पीटी कर रहे हैं। यही तो हमारे थोड़ा और अच्छा अभ्यास शिक्षक करवाएं तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर भी बहुत सुंदर प्रयास है इन बच्चों का, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये पीटी करते हुए। जब ये बच्चे लयबद्ध तरीके से मुक्त हस्त व्यायाम का प्रदर्शन करते हैं तो उस खनक में भारत की पारंपरिक शौर्य गाथा सुनाई देती है। इन नन्हे बालकों को देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इनके पसीने की हर बूंद फिट इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को दोहरा रही है। अनुशासन केवल व्यायाम तक सीमित नहीं रहना चाहिए,
बल्कि ये हमारे शरीर जीवन का हिस्सा होना चाहिए। नन्ही सी जान है, नन्ही सी जान है, पर हौसले हमारे फौलाद है। अनुशासन की राह पर चलते देखिए नन्हे नन्हे बच्चे कितना सुंदर लग रहे हैं। ये सबसे सुंदर है। देखिए छात्र छात्राओं द्वारा अपने हाथों में तिरंगे रंग के रिबन बांधे चारों दिशाओं में घूम घूमकर यह मुफ्त शैक्षिक व्यायाम किया जा रहा है, जो मानो पूरे भारत में शांति और भाईचारे का संदेश फैला रहा है। अब बैठकर बहुत ही सुंदर होगा ये। इन छात्राओं के शानदार प्रदर्शन के पीछे एक संदेश है एक्सरसाइज का। हमारे शारीरिक शिक्षकों का कड़ा परिश्रम। उन्होंने इन बच्चों को केवल व्यायाम ही नहीं सिखाया, बल्कि धैर्य और एकाग्रता का पाठ पढ़ाया। आज जब ये बच्चे मैदान से विदा लेंगे तो वे अपने साथ एक नई ऊर्जा और एक नया संकल्प लेकर जाएंगे। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे हाथ मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, वहां इन बच्चों का खुले मैदान में शैक्षिक व्यायाम करना एक सुखद परिवर्तन है। शैक्षिक व्यायाम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। जब बच्चा ड्रम की आवाज के साथ झुकता है या अपने हाथों को हवा में लहराता है, तो उसका पूरा ध्यान उस एक क्षण पर केंद्रित होता है। यही वह एकाग्रता है जो आगे चलकर इन्हें विज्ञान, कला और खेलों के क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। शारीरिक शिक्षक सदैव कहते हैं कि जो पसीना हम मैदान पर बहाएंगे, वही कल हमारे आत्मविश्वास के रूप में चमकेगा। शैक्षिक व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। यहां कोई भी छात्र अपनी मर्जी से हाथ नहीं हिलाता, बल्कि वह उस आदेश की पालना करता है जो सबके लिए साझा है। यही वह अनुशासन जो एक भीड़ को अनुशासित सेना में बदल देता है। यहां बैठा हर विद्यार्थी यह सीख रहा है कि हार और जीत से ऊपर उठकर प्रदर्शन की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। एक साथ शुभकार। सबसे पसंदीदा है ये बच्चों की। क्या बात, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर 77वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर जो परेड होती है उसमें हमेशा हम देखते हैं एसटीएस कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स परेड की अगुवाई करती हैं, और आज भी आप देख सकते हैं ये टुकड़ी है जो इस परेड का जो है वो नेतृत्व करेगी। तमाम प्राइवेट और सरकारी विद्यालय और कॉलेज इस परेड में भाग लेते हैं और एक शानदार समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनाने के का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। देश उनके त्याग एवं समर्पण को कभी नहीं भूलेगा। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बहुत उन्नति हुई है, लेकिन आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, असमानताएं
बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार के क्राइम जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इनको दूर करने के लिए हम सबको शिक्षित होना पड़ेगा और आगे बढ़ने पड़ेगा। हमारे देश की प्रगति हमारे हाथ में है। यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, शिक्षा पर ध्यान दें, ईमानदारी से काम करें, तो हमारा देश विश्व में एक नई ऊंचाई में पहुंचेगा। और प्रभारियों से मेरा निवेदन है, आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें और प्रभारी ध्यान रखें सभी का, कोई छात्र अपनी जगह नहीं छोड़े। ऑपरेशन सिंदूर की एक प्रस्तुति दी जा रही है छात्राओं के द्वारा। ये देखिए, आतंकियों के रूप में ये दो छात्राएं हथियारों के साथ, और ये वो जो पर्यटक कश्मीर में घूमने गए थे। ये सेल्फियां वगैरह ले रहे थे और फिर अचानक हमला हुआ था उन पर। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की वैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। अब किसके नाम का सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस पर जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, चार राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला। लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा
पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय का स्वागत। आप पधारें। सुजानगढ़ शहर में अतिवृष्टि के समय सहायता किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य के लिए अगला नाम विभिन्न संस्थाओं श्री राजेश कुमार भामाशाहों को सम्मान हो रहा है। श्री सुश्री नीतू बुखड़िया और बचाव अभियान के लिए सम्मानित हो रहे हैं। बुखड़िया। श्री हरिदार सालासर में आप पदासीन हैं। पटवारी कार्यालय उल्लास कुमार प्रजापत। श्री योगेश कुमार सूचना सहायक। अगला नाम विकास श्री रामचंद्र नायक कनिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति सुजानगढ़ में आप पदासीन हैं। कार्यालय आपको सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री दीपिका। नगर परिषद से जांगीड़ श्री नानक राम पुत्र। अगला नरेश लाखन किया जा रहा है। श्री छोटूराम कड़वासा ने राजकीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री बिरदारा पुलिस थाना पदासीन है। राजकीय कार्य चिकित्सालय गोपालपुरा में आप पदापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। निष्ठापूर्वक निर्वहन करने पर आपको सम्मानित किया। दीपक प्रजापत स्वास्थ्य कार्यालय में आप पदासीन हैं। लैब में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, उसमें अग्निशमन यंत्र आने से पूर्व आपने विद्यालय में फायर सिलेंडर द्वारा आग पर काबू पाया। अभिषेक चौधरी चुनाव कार्यों में एमटी की भूमिका निभा रहे हैं। सुरेश ध्वज SIR में आपने उत्कृष्ट कार्य किया। मोहम्मद सुफियान का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दुलिया में आप अध्ययनरत हैं। 14वीं राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग में आपने भाग लिया। इन्होंने राज्य स्तरीय सतत विकास एवं ग्रीन ग्रोथ स्किल चित्रकला प्रतियोगिता 2025-26 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। राज्य स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रस्तुतिकरण हो रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ देख देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
शानदार प्रस्तुति स्वच्छ भारत मिशन पर घर में डस्टबिन रख देता हुआ ये स्वच्छता का संदेश देने वाली एक बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आज की इसी कड़ी में गणतंत्र अगली दिवस पर प्रस्तुति है तो छात्राओं की आमंत्रित और है छात्रों के द्वारा दी गई दयानंद है। विद्या लो जी बतावा जी मारवाड़ को काम ठाडो देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए ना रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार देश से प्रेम आंखों से झलकना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए
एसडीएस कॉलेज की शानदार प्रस्तुति, सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों की शानदार प्रस्तुति यहाँ पर। भीमसर स्कूल ने तीसरा स्थान इसी प्राप्त क्रम किया में है संयुक्त परेड रूप से में। जाजोदिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे परेड में रहा है। स्नेहा बोरमल मिश्र विद्यालय दूसरे स्थान पे परेड में। पहले स्थान पर पीसीबी स्कूल रही है परेड में। अरमान और श्रीमान श्री पुरुषोत्तम लीलड़ प्रभारी पहले स्थान की खुशी मनाई जा रही है। देखिए कॉन्फ्रेंस में डाला है और एक ऐसे मंजस में आपने रखा है तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आरडीएस तीसरे स्थान पे। तीसरा स्थान मिला। इनके निर्देशन में यह प्रस्तुति हुई। बिहार सुजानगढ़ एक बार ड्रिप दूसरे स्थान पर दयानंद विद्या विहार सांस्कृतिक कार्यक्रम में। दयानंद बरेली स्कूल संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे रही है। ये द्वितीय स्थान का पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री राम कुमार बराड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। देखिए भीड़ देखिए आज पधारे 77वें गणतंत्र दिवस आयोजित कार्यक्रम में देखिए कितनी भीड़ है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधी बस्ती, श्री गणेश राम जवर राजकीय बालिका उत्साह देखिए, बच्चों का उत्साह देखिए आप। और राजकीय कन्वे बालिका चारों विद्यालय संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर। बोरमल मिश्र प्रथम स्थान पे 4 में रही है। छात्रा और प्रभारी मैडम अंजुम आपने प्रथम स्थान पे स्वच्छता का संदेश देने वाली टीम संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधी बस्ती स्वच्छ भारत मिशन का शानदार प्रस्तुतिकरण। राजकीय कन्हई बालिका उच्च माध्यमिक कन्हई बालिका संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे। मैडम जी आप इधर आओगे। ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुति देने वाली गणेश राम झंवर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे। परेड का नेतृत्व करने के लिए एसडीएस कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स का सम्मान हो रहा है। जिनका निर्देशन किया था डॉक्टर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी शानदार रही, इनकी सम्मान किया जा रहा है। एसडीएस कॉलेज की छात्राओं को शानदार डांस प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये देखिए एसडीएस कॉलेज जीत का जश्न देखिए यहाँ पर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामणिया में आपको में देखिए जीत का जश्न देखिए यहाँ पर। दिनेश कुमार स्काउट्स अधिकारी को सम्मानित किया गया है। शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए सबको सम्मानित किया जा रहा है। परेड की शोभा रही है आज के एनसीसी कैडेट्स एसडीएस कॉलेज। बहुत ही शानदार परेड की प्रस्तुति और इसके लिए इनका सम्मान भी किया गया है। यह था सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर 77वां गणतंत्रता दिवस बहुत ही श्रद्धा के साथ और देशभक्ति के साथ यहाँ मनाया गया। सरकारी और निजी विद्यालयों के द्वारा शानदार परेड और पीटी का आयोजन किया गया, वीरांगनाओं का सम्मान किया गया और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और निश्चित रूप से आज हमें गर्व है हमारे स्वतंत्रता पर, हमारे गणतंत्र पर।